होटल है इसके पीछे, अहिल्या फोर्ट हेरिटेज। चलिए चलो इथे चला सामने कर रहे जूते निकालने सामने कर बैठना है ना यहाँ पे 30, 40, 50, 60 बैठे। पर आज सारे युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। महेश्वर त्रेता युग का नगर है जो सतयुग के बाद आता है। पुराणों में इसको महेशमती के नाम से जानते हैं। भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने यहाँ मानव रूप, चक्र था ना हाथ में, उन्होंने यहाँ मानव रूप लिया जो कहलाए कार्तवीर्य अर्जुन, शस्त्र अर्जुन, शस्त्र भाव, जिनके द्वारा दशानंद रावण 3 लोग के विजेता उन्हें भी बंदी बना के रखा। जिन्होंने माँ नर्मदा जी को भी रोकने का प्रयास किया, माता नर्मदा उनकी भुजाओं के बीच से निकल गई। शस्त्र अर्जुन, शस्त्रधारा, उनका जो मेन मंदिर है पृथ्वी का मात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ तुलसी चढ़ती है। शिवलिंग पे कभी तुलसी नहीं चढ़ती। पृथ्वी का मात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ अखंड 11 दीप जलते, सदियों से जल रहे, आज भी जल रहे। तो वेद पुराणों में महेशमती, ये सारी बातें अपन उस मेन मंदिर पे करेंगे। तो वेद पुराणों में महेशमती सेकंड नंबर, गुप्त काशी तीसरे नंबर पे आता महेश्वर। तो माता अहिल्या ने दिया है। 5 शासक हो गए, महेशमान राजा, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल काल भी रह चुका। तो किले की हर बाउंड्री पे एक मजार बनी। मुगलों को परास्त किया पेशवा बाजीराव, तो बाजीराव पेशवा के साथ में थे माता अहिल्या के ससुर सूबेदार मल्लाराव होलकर। ये माता महाराष्ट्र की लड़की, चोंडी ग्राम, जिला अहमदनगर। बाल अवस्था में शादी होती है। दुर्भाग्यपूर्ण 29 वर्ष की आयु में इनके पतिदेव कुंभलगढ़ राजस्थान में मारे जाते हैं। सती प्रथा उस समय धर्म माना जाता था। जिस नारी के पति का भी निधन होता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती थी। स्वेच्छता से जाए तो ठीक, नहीं तो मुंडन करके एकांत में बिठा देते। माँ अहिल्या सती जा रही, ससुर मल्लाराव जानते थे मेरी बहू एक धर्मपरायण नारी जाएगी, मानेगी नहीं। बहू से ससुर आग्रह करता, मैं बुजुर्ग हो गया, मेरा एक बेटा तो चले गया, और बेटा तू भी चले जाएगी तो रियासत, बच्चे होकर कल्चर यहाँ से सब समाप्त हो जाए। माता अहिल्या ने जवाब दिया, पिताजी मुझे मेरे पति धर्म से रोकोगे, संसार में नहीं जाओगे, मेरे लिए ऊपर नरक के दरवाजे खोलोगे। ससुर जी कुछ समय के लिए मौन होते हुए बोल रहे, संसार में सबसे बड़ा धर्म और वो है मानव धर्म, जो मनुष्य जन कल्याण, समाज कल्याण और धर्म कल्याण के लिए जीता है। उसके लिए हमेशा स्वर्ग। मैया की किन्हीं बातों का प्रभाव गिरा माता के ऊपर, ससुर की इन्हीं बातों का। तो सती न जाते हुए 1759 से 1795, 28 वर्ष, 70 वर्ष की आयु, 1 लक्ष्य मानव धर्म का पालन। राजकोष में जो भी धन आता था 90 जनता की भलाई के लिए। भारत में ऐसा कोई तीर्थ है, ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं बचा जहाँ देवी अहिल्या ने कार्य नहीं किया। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन माता पिता और ससुर के मार्गदर्शन से एक पुराणों की ज्ञाता बनी, विश्व वंदनी। इंडिया को छोड़ दो, इस पृथ्वी पर अभी तक ऐसी कोई शादीशुदा नारी नहीं हुई जिसे देवी का पद मिला। शादीशुदा थी, बच्चे थे, फिर भी देवी अहिल्या बाई होलकर। आप कोर्ट जाते हो, न्यायालय जाते हो, गीता पे कौन आ सकता जो गवाही देता? अगर वो रानी है तो न्यायाधीश भी वही, जज भी वही। लेकिन जब भी राज दरबार में न्याय के लिए बैठती, शिव जी हाथ में होते थे। ऐसा कोई जज हुआ? इन्हें पुण्य श्लोक अहिल्या कहते हैं। पुण्य श्लोक सुना होगा कहीं भी आपने। पुण्य श्लोक इसलिए कहते हैं कि मैया ने एक कार्य वो किया इस पृथ्वी लोक में आज तक किसी ने नहीं किया। कोई मानव दानव देव असुर, न कोई शास्त्रों में लिखा, न किसी ग्रंथ में, न किसी वेद में, न किसी पुराण में कि किसी ने 1.25 लाख शिवलिंग का रोज पूजन किया। बाप रे, थोड़े बहुत नहीं, 1.25 लाख। 108 ब्राह्मणों की सहायता से मां नर्मदा से मिट्टी लाके 1.25 लाख शिवलिंग का डेली निर्माण करते। वो कार्य आज भी होता है। वर्तमान में 11,000 उसे बोलते हैं पार्थिव पूजा। पार्थिव का मतलब निर्जीव। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लिंगार्चन हो जाता है वो, आज भी चलता है। इसलिए महेश्वर में कोई विपदा आपदा प्रवेश नहीं करती। इतना करने के बावजूद इनके जीवन में सुख क्या है कभी देखा नहीं।
इनकी आंखों के सामने इनका सब कुछ समाप्त हो गया। पति, पुत्र, दामाद, लड़की, ससुर, यानी अपने परिवार की 25 मौतें देखी नहीं। इनके ससुर थे सूबेदार मल्लाराव, उनके बड़े भाई थे तनु जी के लड़के तुकोजी राव प्रताप, यानी माता अहिल्या के ससुर सूबेदार मल्लाराव होलकर के बड़े भाई थे तनु जी होलकर। वो एक आम इंसान थे। तनु जी के लड़के थे तुकोजी राव प्रथम, वही वारिस के तौर पे बैठे। ये सारी संतानें तुकोजी राव की। माता जी के बाद माता जी का कुछ नहीं बचा था। और इन सब के बहुत थे छत्रपति जी, शिवाजी, अलग अलग सिंधिया, पवार, होलकर अलग अलग प्रांत थे। जैसे योगी है, तो यहाँ का चौहान है, तो सब ऐसे थे। सिंधिया है। हाँ, तो सब पहली राजधानी इनकी इंदौर है। माता महेश्वर आई, उसका कारण मैया शिव जी की भक्त है। और यहाँ शिव जी की पुत्री नर्मदा। इस पृथ्वी पे नर्मदा मैया से बढ़ के कोई नदी नहीं। आपके लिए, मेरे लिए गंगा मैया है, नर्मदा देवताओं के लिए। इस पृथ्वी लोक में कोई भी नदी नहीं है जिसका पुराण हो, नर्मदा पुराण है। इस पृथ्वी लोक में कोई नदी नहीं जिससे शिवलिंग की प्राप्ति। नर्मदा के कंकर कंकर शंकर होते हैं। इस पृथ्वी पे कोई नदी नहीं जिसकी परिक्रमा की जाती, नर्मदा की परिक्रमा की जाती। आइए वाइड एंगल मध्ये ठेवा. दिखा था ना ये अगर राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, तिरंगा होता है ना, तो उस समय होलकर राज्य भी होता था। सिंधिया, पवार, होलकर राज्य 3 नंदी और घोड़ा। नंदी शिव जी का वाहन है, भैया शिव की भक्त थी। घोड़ा है मराठों की कुल देवता खंडोवा का वाहन। तो होलकर राज्य 3 नंदी और घोड़ा। 1766 का निर्माण है इस इमारत का। इंग्लिश का आर्ट आता है, उसी प्रकार बना हुआ है। उस समय सीमेंट नहीं होता था, चूना, रेत, इसमें गोंद, गुड़, सरस, उड़द। सीमेंट में प्रहार करोगे फूट जाएगा। ऐसा अरे हाँ चलो केदारनाथ, वृंदावन, आखिरी बाहुंडी, रामेश्वर, सारे इंडिया में कार्य किया। ऐसी कोई जगह नहीं बची भारत में जहाँ माता इंडिया ने कार्य नहीं किया। 3 चार धाम आ गए। इतना कार्य करने के बाद अपने लिए चाहे जो बना सकती थी, लाल किला, ताजमहल, पुरानी माता का निवास। दरबार यानी कोर्ट। भगवान कृष्ण को सोने के झूले में बिठा के रखा उन्होंने। अपने लिए सिंपल से गद्दी, दोनों साइड मंत्रीगण, फरियादी, अपराधी। यहाँ माता जी वहाँ बैठती, जब भी बैठती थी एक हाथ शियाला ही होता था। शिव जी को बैठे साथ में। ये शिव जी का दरबार है, माता अहिल्या का नहीं। पहले नंबर पे ससुर मल्लाराव होलकर, 31 वर्ष, मालवा, इंदौर। सेकंड पे माता जी के बेटे मालेराव, 22 साल में चले गए। तीसरे नंबर पे माता जी आ गई, 28 साल। चौथे नंबर पे तुकोजी राव। ये सारी संतानें तुकोजी राव की। आखिरी में आए यशवंत राव। इनके पोते हैं, इनके लड़के हैं, इनकी लड़कियां हैं। और ये है होलकर राज्य चिन्ह। वो सामने पेंटिंग दिख रहा है, एक आम आदमी उसी को फोर्ट मानता है, लेकिन दक्षिण द्वार है। किले के 5 दरवाजे में से एक दरवाजा है। मैया के सिर पे ले लो, ये हर जगह मत लेना। ये जो दरवाजा दिख रहा है ना, इसके पीछे 2 और है, ये तीसरा है, चौथा और वो 5वां। एक लाइन में 5 दरवाजे। किसी भी द्वार पे खड़ी हो जाती थी माता, नर्मदा मैया के दर्शन होते। दिख रही, यमुना पान, गंगा स्नान, नर्मदा। कार्य बड़े हैं, छोटे मोटे कार्य। मंदिरों के लिए दान धर्म, मंदिरों का जीर्णोद्वार, देश में धर्मशालाओं का निर्माण, रामेश्वर में कुंडों का निर्माण, नया सराय में रोडों का निर्माण, तालाब का निर्माण, नंदा दीपक की व्यवस्था, अन्य क्षेत्र की व्यवस्था, पवित्र नदी पर घाटों का निर्माण, कोई बावड़ियों का निर्माण। ये थी माता जी सारा भारत। बेटा अंबारी, हाथी के ऊपर बंधने वाला होदा, शादी की डोली। कुछ शस्त्र यहाँ हैं, कुछ इंदौर में हैं और कुछ क्लोज है। 14 राजाओं के बहुत है, लेकिन जगह नहीं इतनी रखने की, क्योंकि 90% होटल बना हुआ है। होटल बना हुआ है, 10% एरिया होटल।
ओंकारेश्वर हो या है बेडमैन बनी थी यहाँ पर। ये 10 रूम पसंद आया था मुझे। एक बनी थी अमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र, बॉबी देओल, सन्नी देओल, सारों ने पूरा होटल बुक कर लिया। वो तीनों बाप बेटे यहाँ 1 महीना रहे हैं। सर आणखी तुला बोलली ना तेच बोलतो ना ही कशी काल तुला बोलली कशी चालते बघ कशी बोलली ना तुला कोटी लिंगार्चन, संस्कृत भाषा में कोटि का मतलब होता है करोड़। कोटि यानी करोड़। लिंगार्चन शिव ही शिव। जब तक वो थी 108 ब्राह्मणों द्वारा नर्मदा से लाएगी मिट्टी, नर्मदा का कंकर शंकर है, उसे प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करना पड़ती। 108 पाठ, प्रति पाठ की संख्या 1325, कुल संख्या 1,43,000। ऐसा कहीं हुआ है पृथ्वी पे कोई का जिनने 1.25 लाख शिवलिंग का रोज पूजन किया हो। इसीलिए मैया को पुण्य शिलो कहला। वो आज भी होता है। 254 वर्ष से प्रथा जारी है आज तक। वर्तमान में 11,000। अभी दिखेंगे उधर से सोने का झूला देखा हो। नर्मदा नदी है। महेश्वरी साड़ी है। साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल महंगा बहुत होता है। 2000 से स्टार्ट नहीं, 2000 से साडी आपण काल बघितले होते त्या साड़ी दोनों साड्यांची आहे। यार ऐकून आपण आला पाहिजे नर्मदा रिवर नीट काम ना तुम्ही पण येतो सिंगल घे ना झूम। तुमच्या बरोबर असतं तो आशा विषय मला फोटो काढायला